अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोहन, बेटा आप कहाँ हो? अम्मा के पास हो। आपको भूख लगी होगी ना? मम्मा ने आपके लिए खिचड़ी बनाई बेटा। डॉक्टर, रूही ठीक तो है ना? बच्चा खोने की वजह से इनके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। इनको परिवार के साथ खास देखरेख की भी बहुत जरूरत है। हल्की सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन भी खो सकती है। एनीवे, आप ये दवाइयाँ इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। वो समर जेल में है। उसकी जमानत के लिए मुझे लॉयर के पास जाना है। रोहन को भी ढूंढने जाना है, लेकिन यहाँ रूही की हालत वो इस औरत की वजह से मेरा बच्चा, मेरा समर जेल में है। रूहान कहीं मिल नहीं रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इसका ख्याल रखूं? माफ करना बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। और जिसकी वजह से इस घर की दोनों संतानें पता नहीं किस हाल में हैं। अरे बाहर में जाइए रूही। मैं बस अपने दोनों बच्चों के लिए भगवान के सामने पाठ करूं। सोनी जी, ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ माँ जी। इससे पहले ये नाहर मुझसे कुछ कहे, मैं भी बहाना मार देती हूँ। नाहर जीजू, रूही दीदी की वजह से समर जेल में है। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं। मैं अगर इनका ख्याल रख भी लूँ तो क्या फायदा? ठीक होने के बाद तो ये मुझे सबसे पहले इस घर से बाहर निकाल देंगी। आई एम सॉरी जीजू, मैं इनसे दूर ही भले। रोली सही कह रही है दामाद जी। रूही ने ना कभी रोली को बहन समझा, ना मुझे कभी माँ माना। तो अब जब ठीक थी तो अपनी दादी के साथ मिलकर मेरी बेटी अपनी सगी बहन के पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा। I'm sorry भैया, मैं सच कहूँ तो मुझे रूही भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज इनकी वजह से समर जेल में है, रूहान का कोई पता नहीं, और पूरा परिवार दुखी है। सॉरी भैया, मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रोहन, यही सपने मम्मी पापा के पास आ जाओ बेटा। हमारी रूह आप में बसती है, तभी तो हमने आपका नाम रोहान रखा था। रोहान, आ जाओ बेटा। रूही, तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा, सबकी परवाह की, रिश्ते को खुद से पहले रखा, इस घर की जिम्मेदारी ली, हर एक का ख्याल रखा।
लेकिन आज तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन देखो कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं। सबने अपनी पेट दिखा दी। लेकिन रोहित, मैं जानता हूं एक शख्स है रोहित, जो तुम्हारी खामोशियों को भी सुन सकता है, तुम्हारी आंसुओं की आवाज को भी सुन सकता है, तुम्हारे दर्द को समझ सकता है और उसे बांट के तुम्हें वापस अपने कदमों पर खड़ा कर सकता है। मैं जानता हूं एक शख्स है। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा, रोहन मिला भी होगा कि नहीं। क्या करूं एक बार रूही को कॉल करके पूछती हूँ। आज तुमने साबित कर दिया रूही कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है। मैं रूही को कॉल नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी उसे कॉल। मैं अभी भी उससे उतनी ही नाराज हूँ। समर और रोली की शादी के बाद इतने दिन तक छुपाई उसने मुझसे। मैं उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन इस सब में उस मासूम रोहान की क्या गलती है? हे भगवान, उसकी क्या गलती है इसमें? बहन के नाते मैं भले ही रूही से नाराज हूँ, लेकिन रूही माँ होने के नाते किस हाल में होगी ये मुझे पता करना ही होगा। मुझे पता करना होगा। उनका कॉल और मुझे हेलो जीजू, रोहान मिला कि नहीं? रूही कैसी है? जूही, देखो, रूही से तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम उससे बात नहीं करना चाहती। बात क्या, तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पर यकीन मानो, इस वक्त रूहान के बिना रूही पर जो बीत रही है ना, सिर्फ तुम समझ सकती हो जूही। घर में सबको लगता है कि रूहान रूही की लापरवाही की वजह से गायब हुआ है। सबको यही लगता है। जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद थी वहां रूही के साथ। मैंने देखा था, एक पल के लिए भी उसने रूहान का प्रेम नहीं छोड़ा था। इसमें रूही की कोई भी गलती नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए जीजू, उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता था जूही कि मेरे अलावा इस वक्त अगर रूही पर कोई विश्वास कर सकता है, यकीन कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो जूही। देखो, रूही पूरी तरह से टूट रही है जूही। उसे तुम्हारी जरूरत है। देखो जूही, तुम्हें भी लगता ना है वो बेकसूर है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज उसका साथ देने आ जाओ, प्लीज। देखो, मैं फोर्स नहीं करूंगा सच में, लेकिन तुम जो भी फैसला लेना, प्लीज सोच समझ कर लेना। रतन जी कुछ तो करिए, वकील से बात करिए ना। अभी तक समर जेल से बाहर आया है, ना ही रूहान का कुछ पता चल पाया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रतन जी। सोनी जी, मैंने कमिश्नर से बात की है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मेरी बहुत पहचान है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को।
मैं दरवाजा खोलती हूँ। रोली, कौन है? पुलिस है क्या? रूहान मिल गया क्या? लगता है गेट पर कोई आया है। शायद जूही आ गई है। मैं अभी आया रूही। हाँ, देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।